नमस्कार दोस्तों, आज मैं खटलापुरा मंदिर में आया हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और अच्छा है। यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त प्रतिदिन आते जाते रहते हैं और यहाँ पर कई भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर है और ये नवाबों के ज़माने से भी पहले से ही मंदिर है और यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमने यहाँ के पंडित जी हैं, मनोज दुबे जी, उनसे बात की। जो गुरुजी हैं खटलापुरा मंदिर में अपनी वर्षों से सेवा दे रहे हैं। आज हम खटलापुरा मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन मंदिर है। तो आइए, गुरुजी नमस्कार। जय श्री राम। खटलापुरा जो मंदिर है जी, वो लगभग कितने साल पुराना होगा? साहब ये मंदिर नवाबों के दौर का बना हुआ है साहब। इस जगह में श्री हनुमान जी महाराज लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष पूर्व स्थापित हुए थे साहब। ये मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है साहब, और यहाँ पर उदासीन साधुओं का शुरू से ही जमावड़ा रहा है, आते जाते रहे। पक्कड़ साधुओं की 3 पीढ़ियों से निरंतर मंदिर की सेवा पूजा अर्चना होती हुआ आ रही है। जी जी। इस मंदिर की खासियत ये थी, नवाबों के दौर में साहब क्या हुआ करता था, उनके दर पे जो कर्मचारी हुआ करते थे साहब, हाँ। उनको जैसे स्थानांतरण करवाना है, पदोन्नति करवाना है, तो इस हेतु वो भगवान हनुमान जी महाराज को प्रथम पूज्य मान करके उनके सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते थे, और फिर उसके बाद में नवाब या बेगम को वो ले जा करके दिया करते थे। जी। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से उनकी पदोन्नति होती थी। तो ऐसा शुभ आरंभ किसी भी काम के लिए उस समय से एक प्राचीन व्यवस्था बनाई गई थी। श्री हनुमान जी महाराज को प्रथम मान करके उनके पास में अपनी अपनी खुशी या अपना कोई भी ऐसी चीज़ भगवान के प्रति व्यक्त करना, जी ये शुरू से परंपराओं के अंतर्गत ये मंदिर है। आज यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है इस जगह पर, जी जी। और आज भी पुलिस के अधिकारी कुछ हैं, आईपीएस आईएएस सिपाही या अन्य वर्ग के जो भी लोग हैं, वो आकर के हनुमान जी महाराज को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, इसी आशा के साथ में कि उनकी मनोकामना पूरी होगी। वो मनोकामना पूर्ण होती है। जी साहब, बिल्कुल होती यहाँ पर कई तरह के भंडारे भी होते हैं है। जी जी साहब। और बहुत से लोग अपनी मन्नतों को लेके आते हैं। जी तो क्या देखते हैं आप? साहब, हनुमान जी महाराज या ईश्वर के साथ में हम एक भाव से जुड़ते हैं, तो ईश्वर की शक्ति आपके प्रति कार्य करती है साहब। हनुमान जी महाराज को भजना, पूजन करना, उनके प्रति समर्पण का भाव रखना और निरंतर स्मरण के कारण आपके जीवन की जो भी समस्याएं होती है, वो हनुमान जी महाराज आपके प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु व्यक्ति के मन में स्वार्थ ना हो, किसी को लेकर कपट राग द्वेष ना हो, इन चीज़ों का आदमी ख्याल रखता है और पूजन अर्चन करता है, तो उसे सिद्धि मिलती है। गुरुजी, आप यहाँ पर कब से हैं? साहब, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। इसके भूतपूर्व महंत बाबा प्रेमदास जी उदासीन थे। उसके पूर्व महंत बाबा श्यामदास जी उदासीन थे, जिनकी समाधि आप समाधि स्थल पर देख लेंगे। जी जी। और ये किस खटलापुरा इस तालाब के किनारे को कहते हैं या ये पूरा एरिया ही खटलापुरा है? साहब, नवाबों के दौर में जिन जगहों पर मंदिर दिए गए हैं, वो थोड़े आउट के क्षेत्र माने जाते थे नवाबों के। जी जी। तो खटलापुरा मंदिर में नवाबों के दौर में आप जैसे इस पार्क के आगे जाएंगे, करिश्मा पार्क के आगे, वहाँ पर हाँ। आप एक बहुत बड़ी मेहराब देखेंगे। जी। तो नवाबों की सीमा हुआ करती थी साहब। तो सीमा के किनारे आसपास के एरिया में इस जगह को एक डंपिंग स्थल था, ये यहाँ पर जी। सामान रखने की जगह। हाँ। तो मतलब जिस प्रकार नाम नवाबों के दौर में अटाला खटाला था, हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, इसका जो उपयोग था वो ये सब काम डंपिंग कामों के लिए किया था। जी। उनके जो कर्मचारी थी, उन्होंने भगवान की पूजा अर्चन करने के लिए उनसे कहा, और यहाँ पर स्वयं भू मूर्ति जो प्रतिस्थापित थी शुरू से, उसके लिए उन्होंने बोला कि ये जो जगह है यहाँ पर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो यहाँ पर हम पूजा अर्चन करेंगे। जी। और कुछ लोगों की पूजा अर्चन हुई भी उस दौर में, जब से इस जगह को खट्टापुरा मंदिर नाम दिया गया। अच्छा, यहाँ पर भुजरिया भी? हाँ जी साहब, बहुत आयत मात्रा में होती है यहाँ पर। शीतलदास की बगिया, ये प्रसिद्ध घाट है साहब जी। भोपाल में। यहाँ पर छठ का पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करने आती है यहाँ पर। बरगद, पीपल, आंवले सभी के पेड़ हैं साहब, कदम का पेड़ है यहाँ पर। जी। तो कार्तिक मास में महिलाएं आती है, उनकी पूजन अर्चन भगवान कृष्ण करती है। हाँ। अच्छा। और यहाँ गणेश जी या दुर्गा हाँ माता की भी यहाँ पे हाँ जी, विसर्जन घाट?
जी जी, विसर्जन घाट भी था साहब, यहाँ पे शुरू से ही प्रथा चली आ रही थी। तो विसर्जन के लिए भी यहाँ पर विसर्जन होते हुआ रहा साहब, लेकिन अभी विगत 2 साल पहले मंदिर के बाहर भी खटलापुरा क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पर एक जी। दुर्घटना 11 लोगों की हो जाने के कारण हाँ, हाँ। वो मंदिर में अब थोड़ा कम विसर्जित होता है। डोमेस्टिक लेवल जी। पर जो लोग आते हैं छोटी हाँ, छोटी हाँ। मूर्तियाँ लेकर के वही मंदिर में आ पाते हैं, बड़ी जी। मूर्तियों को प्रशासन अच्छा, आने अच्छा, देता बड़ी है। मूर्ति नहीं आती। गुरुजी यहाँ पर कितने मंदिर होंगे लगभग? साहब यहाँ पर हनुमान जी महाराज का एक, राम लक्ष्मण जानकी का 2, दुर्गा हुँ। माता जी का 3, भोले बाबा का 4, शीतला माता जी का 5, साईं बाबा का 6 और फिर भोले बाबा का 7, पीपल के पेड़ में है। जी। हाँ जी, दशा माता जी 8, गणेश जी का 9, समाधि स्थल है 10 और जी। भूतपूर्व प्राचीन समाधि हमारी यहाँ पर हरदोल बाबा की भी बनी हुई है। घाट पूजन में इनका विशेष महत्व होता है। ये हरदोल दास जी माने जाते हैं। अच्छा ये भी जी। उदासीन साधु थे। अच्छा, अच्छा। जी तो वो पहले थे कि यहाँ पे? जी सब साहब, जब भी उनकी समाधि स्थापित है वहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे हरदोल जी। बाबा स्थान हाँ, है। सबसे पहले वही थे। नहीं साहब, ये परंपरा के अनुरूप है। अच्छा, जैसे अच्छा। कोई साधु आया, फक्कड़ साधुओं में क्या होता था, स्थान की पूजन अर्चन करी, फिर किसी व्यक्ति को रख करके चले गए। हाँ, बाबा लोग भ्रमण करते थे, हाँ। उनका उद्देश्य घूमने फिरने का होता था। जी। स्थानधारी कुछ साधु विगत 3 पीढ़ियों से जो हैं हमारे यहाँ पर स्थानधारी साधु रहे। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले बाबा निहालदास जी थे, जो हुँ। दिल्ली हरिहर आश्रम उदासीन पंचायती जी। बड़े अखाड़े से थे। उन्होंने ही बाबा श्यामदास जी को वो लेकर आए और उसके बाद महंत बाबा प्रेमदास जी आए। उसके बाद में महंत बाबा प्रेमदास के द्वारा ही हमारी और खट दर्शन साधुओं के समाज के द्वारा हमारी नियुक्ति हुई। जी, जी। ठीक है। उसके कुछ दस्तावेज़ है जी पुराने? साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे बाबा जी के हैं। हमारे बाबा जी के साथ में फ़ोटो भी है। अगर अच्छा, आप अच्छा। कहेंगे तो हम आपको सार्वजनिक भी कर सकते हैं। पंडित जैसे आप बचपने से यहीं रह रहे हैं, जी, तो किन के आप शिष्य हैं? कौन से गुरु जी के शिष्य हैं आप? हम साहब उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से, जी। ये साहब बाबा श्रीचंद देव जी का उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा होता है साहब, हाँ, जो सनत सनंदन सनत कुमार के समय से प्राचीन परंपरा के अनुरूप चली हुई हरी परंपरा है, हाँ। जो सतयुग से शुरू थी। राजा रामचंद्र जी के बारे में 14 वर्ष विशेष उदासी का जी। जो जिक्र है, हाँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कराया है। जी। तो हम साहब उन्हीं परंपराओं को मानते हुए निराकार और साकार दोनों ईश्वर में अपना मन और तन लगा करके साधना करते हैं साहब। जी। और साधुता हमारा उद्देश्य रहता है, मांगना, जी। ईश्वर के प्रति कर्तव्य करना, दूसरों को भक्ति का मार्ग दिखाना, हाँ। निरंतर गायों की सेवा करना। ये जगत पशु जगत चराचर पेड़ पौधे इन सब की सेवा हमारा जी। उद्देश्य है साहब। हमें पता चला कि आपने शादी भी विवाह नहीं किया अभी तक, जी तो इसकी क्या वजह रही? साहब, विरक्त साधु हैं हम लोग, सन्यासी हैं साहब। जी। हमारे बाबा जी उसी परंपरा से थे, उसी परंपरा में हम तीसरे चौथे साधु हैं। जी। तो इसलिए विवाह नहीं जी किया। जी। पंडित जी, यहाँ पर कुछ विवाद भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि इस मंदिर पे या इस जगह पे या छोटे तालाब के किनारे पे खूबसूरत मंदिर है, यहाँ किसी नेता की नज़र भी लग गई है, जी ऐसा माना साहब, जाता है। हाँ यहाँ पर अभी जो वर्तमान में पार्षद है वार्ड क्रमांक 34 के पप्पू विलास जी, निर्दलीय पार्षद है। हाँ। इनकी साहब शुरू से मंशा रही है, ये मंदिर में पहले सेवा के तौर पर सेवक इन्होंने बहुत मतलब मंदिर के प्रति कर्तव्य भी करे। हुँ। पर आज के समय पर मंदिर की स्थिति देख करके, जब मंदिर में पब्लिक का अत्यधिक आवागमन हो गया है, हाँ। लोग स्वतंत्र विचरण करने लग गए हैं, तो उनके मन में एक अभिलाषा या उत्कंठा हुई बाबा जी के ना रहने के बाद में। उन्होंने एक सिविल का केस हमारे ऊपर लगाया था सर। जी। सिविल का केस लगाने के बाद में उन्होंने एक समिति का हवाला दिया। 1969 में कोई समिति बनी थी, उसके उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर इन्होंने यहाँ पर फर्जी दस्तावेज लगा करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास में इन्होंने अपनी अपील करी और उस पर हाँ। फर्जी टीप भी लगवाई साहब। अच्छा, अच्छा। हमने राज्य सूचना आयोग में भी इसके लिए आवेदन करा था कि साहब इन्होंने फर्जी सील जो लगाई है 2004 के आदेश पर, निरस्तीकरण पत्र पर, उस निरस्तीकरण पत्र पर 2004 के आदेश पर 2023 में सील और टीप क्यों लगी साहब। हमने राज्य जी। सूचना आयोग से जवाब मांगा था, तो राज्य सूचना आयोग ने इसका जवाब हमको नहीं दिया था। हुँ। हमने दूसरी अपील फिर राज्य सूचना आयोग को लगाई साहब, तो हाँ। उसके माध्यम से हमको कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उसके हाँ। बाद साहब हम हाई कोर्ट चले गए साहब। जी। हमने हाई कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट साहब से बातचीत करी और उनके माध्यम से हमारे वकील श्री अनिल नामदेव जी एडवोकेट के माध्यम से हमें उन्होंने 60 दिनों के डायरेक्शन में हुँ। राज्य सूचना आयोग को आदेशित किया है कि आप लोग 60 दिन के अंदर हम जो दस्तावेज चाह रहे हैं सील लगाने वाले या हुँ। समिति संबंधी जो भी इनके दस्तावेज है उसको आप सार्वजनिक करो। जी। और सिविल केस साहब जो हमारा चल रहा है हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाँ। उसमें साहब निरंतर हमारे वकील साहब के
माध्यम से कहा जा रहा है, इन्होंने साहब क्या करा है, मजिस्ट्रेट साहब को गलत सूचना दे करके 27-28 अब गलत सूचना दी साहब। मजिस्ट्रेट ही होते हैं, हम उनके सामने बहुत छोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि न्याय सबसे बड़ी चीज़ है और हाँ उसके अधीन हम भी हैं, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब ने उनको प्रथम पक्षकार मानते हुए हमको मंदिर का पैसे वसूली करने से, मंदिर में किराया लेने से और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए हमें रोका गया था। 28 तारीख को आदेश फरवरी में करा गया 2024 जी में, जिसको लेकर के 5 तारीख को पप्पू विलास जी जो पार्षद हैं, हाँ उन्होंने लोगों को भ्रमित करा, भंडारे का कह करके वो मंदिर में लोगों को लेकर आए। हम्म, और उनमें से कुछ जो उनके लोग थे, हाँ जिनका नाम हम आपको आवेदन में देंगे, उनके माध्यम से साहब इन्होंने मंदिरों के ताले काटे साहब 5 तारीख को, जिसका हमने वीडियो जो है कोर्ट में लगाया था। जी ताले काटे साहब, मंदिरों से अवैध तरीके से पैसे ले जाना, चोरी करना, यहाँ पर लोग शराब पी करके बैठते साहब, पूरा मंदिर की स्थितियाँ बिगड़ गई साहब। और शासन प्रशासन की तरफ से साहब हमें कोई सहयोग नहीं है, जी क्योंकि इनके भतीजे श्री कृष्णा गाड़गे जी जो हैं हाँ वो काफ़ी बड़े पद पर हैं, तो ये दबाव डलवा देते हैं। शासन प्रशासन हमें सहयोग करता नहीं है। 5 तारीख को जो ताले तोड़े गए उसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग था, जी पुलिस के जो लोग थे कर्मचारी हाँ वो भी उपस्थित थे। हमने उसके जी लिए भी उनसे कहा कि साहब आप हमें सहयोग दो, हाँ ताकि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम न कर पाए। जी तो इसके बाद भी किया गया है इसके बाद भी किया गया सर। जी। तो इनकी मंशा क्या रही है इस ऐसे करने के लिए, साहब क्या मंशा रही होगी? मंशा साहब इनका व्यापारीकरण करना है। ये मंदिर में जो धर्मशाला और जिसमें आज इन्होंने अपना ऑफिस खोला है, इसको लेकर के साहब ये दुकानें निकालना चाहते हैं, तो देना चाहते हैं, टोटल व्यापारीकरण करना चाहते हैं। हाँ और दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य ये है, इनके भतीजे जो हैं वो कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं शायद, हाँ तो इनके माध्यम से मछली का एक बहुत बड़ा करोड़ों का ठेका होता है साहब। तो हाँ इनके उद्देश्य, इनके गर्भ में ये है कि किसी प्रकार से इसको हत्या करके यहाँ से मंदिर में से अवैध तरीके से मछलियों का व्यापार करना, जी जिसमें करोड़ों रुपए हम तो जैसे आप जानते नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना है कि इन लोगों का जो है ये इनका जड़ जो मूल कारण है वो यही है, पूजा अर्चन से इनको कोई लेना देना नहीं है। जी जी ये लोग निरंतर ही मंदिर में ऐसी गतिविधियां करते रहे जिसके कारण मंदिर में पूजन पाठ, धार्मिक आयोजन में डिस्टर्बेंस। आज भी जो भंडारे हमारे हो रहे थे, हाँ निरंतर भंडारों का स्वरूप उसने बदल दिया। हाँ पप्पू विलास आकर के अभद्रता से बात करते हैं लोगों से, जी मंदिर में दर्शनार्थियों से गलत बात करते हैं। उनके भतीजे, आप उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है, कई बार जिला बदर रह चुका है, कलेक्टर और इसके बाद भी सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही बल्कि उनका सहयोग कर रही है। जी जी साहब, अब ये प्रशासनिक पद पर है साहब, जी जी प्रजातांत्रिक पद पर है, तो उसका साहब गलत फायदा उठाया जा रहा है जी जी हमारे विरुद्ध, हमको लेकर के। गुरुजी एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप यहाँ बचपने से हैं और बचपने से आपने इस मंदिर की सेवा की है, जी आपकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई है, इसके बावजूद समिति में कहीं आपका नाम नहीं? साहब समिति जो उन्होंने बनाई साहब, समिति को अवैध तरीके से इन्होंने बना करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास में प्रस्तुत करी है साहब। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुछ इसमें कार्यकारी जो अब शायद वर्तमान में ना हो, जिनका ट्रांसफर हो गया हो या वो लोग सेवा जिनकी समाप्त हो गई, रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसे लोगों के साथ माध्यम से इन लोगों ने साहब कुछ ना कुछ ऐसा करा है इनके पास, क्योंकि ये समिति 2004 में निरस्त कर देना चाहते हैं, टोटल व्यापारीकरण करना चाहते हैं। और दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य ये है, इनके भतीजे जो हैं वो कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं शायद, तो इनके माध्यम से मछली का एक बहुत बड़ा करोड़ों का ठेका होता है साहब। तो इनके उद्देश्य, इनके गर्भ में ये है कि किसी प्रकार से इसको हत्या करके यहाँ से मंदिर में से अवैध तरीके से मछलियों का व्यापार करना, जिसमें करोड़ों रुपए हम तो जैसे आप जानते नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना है कि इन लोगों का जो है ये इनका जड़ जो मूल कारण है वो यही है, पूजा अर्चन से इनको कोई लेना देना नहीं है। जी जी ये लोग निरंतर ही मंदिर में ऐसी गतिविधियां करते रहे जिसके कारण मंदिर में पूजन पाठ, धार्मिक आयोजन में डिस्टर्बेंस। आज भी जो भंडारे हमारे हो रहे थे, निरंतर भंडारों का स्वरूप उसने बदल दिया। पप्पू विलास आकर के अभद्रता से बात करते हैं लोगों से, मंदिर में दर्शनार्थियों से गलत बात करते हैं। उनके भतीजे, आप उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है, कई बार जिला बदर रह चुका है, कलेक्टर और इसके बाद भी सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही बल्कि उनका सहयोग कर रही है। जी जी साहब, अब ये प्रशासनिक पद पर है साहब, जी जी प्रजातांत्रिक पद पर है, तो उसका साहब गलत फायदा उठाया जा रहा है जी हमारे विरुद्ध,
हमको लेकर के गुरुजी एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप यहाँ बचपने से हैं और बचपने से आपने इस मंदिर की सेवा की है, जी आपकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई है, इसके बावजूद समिति में कहीं आपका नाम नहीं है। साहब समिति जो उन्होंने बनाई साहब, समिति को अवैध तरीके से इन्होंने बना करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास में प्रस्तुत करी है साहब। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुछ इसमें कार्यकारी जो अब शायद वर्तमान में ना हो, जिनका ट्रांसफर हो गया हो या जो लोग सेवा जिनकी समाप्त हो गई, रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसे लोगों के साथ माध्यम से इन लोगों ने साहब कुछ ना कुछ ऐसा करा है इनके पास, क्योंकि ये समिति 2004 में निरस्त के अधीन ये जगह हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने अभी 2024 में दस्तावेज जमा करे। 1969 से लेकर के 2023, 1969 से लेकर 2023 तक के लगातार दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद में अवैध तरीके से जो सील लगाई है, उसी के लिए हमने हाईकोर्ट से डायरेक्शन करवाया। किस प्रकार इन्होंने सील लगा दी, संबंधित अधिकारी का आप मुद्रा बताओ, अपना उनका नाम बताओ और किस दिनांक को ये सील लगाई गई, पूर्ण रूप में जानकारी दो। जैसे कि पंडित जी, समिति के अंदर जब मंदिर समिति बना रहे हैं तो मंदिर समिति में ब्राह्मणों का भी योगदान होता है, वो यहाँ रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो समिति के अंदर किसी ब्राह्मण का जिक्र नहीं है, किसी ब्राह्मण का नाम नहीं है, यहाँ तक कि आपका भी नाम नहीं है। हाँ साहब, तो वो नाम क्यों रखेंगे साहब? वो व्यक्तिगत तौर पर वो आदमी राजनीतिक दबाव के चलते अपनी सब चीजें कर रहा है साहब, उसमें व्यापारी लोगों को जबरदस्ती भर रहा है जी। शासन प्रशासन का सहयोग लेकर के वो जबरदस्ती दबाव बना रहा है। पत्र जो है वो इस प्रकार बनाना चाह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार से कर रहा है जिसमें साधुओं को जिक्र नहीं है। जगह साहब अभी के लिए यहाँ पर 2 समाधि बनी हुई है। 1988 में हमारे बड़े बाबा जी की समाधि बनी हुई है जी, उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के थे। उस समय पर कोई एक समिति, कार्यकारी कोई एक समिति थी जिसका उपयोग, जिसका सहयोग सिर्फ मंदिर की, मतलब मंदिर का सहयोग करने का था। उन्होंने कभी मंदिर का वो डिस्टर्बेंस नहीं करा।